मैंने तो जितने भी टेररिस्ट देखे हैं करीब से, मतलब ऐसे भी देखे हैं जो एकदम मरने से पहले, एकदम मरने के बाद बहुत, क्योंकि 10 साल कश्मीर में बिताए हैं और बहुत ही एक्टिव टाइम में बिताए हैं। तो मैं कहूंगा कि एक तरफ तो जिस प्रकार से भारतीय सेना एक गर्व के साथ में काउंटर टेररिज्म करती है, हमारा तो काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है, बहुत प्रिसीजन से सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं। और हमारी तो सदा ये रहती है कि हमारी आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काउंटर टेररिज्म हम अपने आवाम के लिए कर रहे हैं। और टेररिस्ट है, अगर दो बात है, अगर टेररिस्ट लोकल है तो उसको मौका देते हैं सरेंडर करने के लिए, अगर टेररिस्ट पाकिस्तानी है तो उसको 200% एकदम खत्म किया जाएगा। इसी सोच विचार के साथ में पूरा काम किया है। आज भी सर जम्मू में 7 किलो आईडी बरामद हुई है, एक आतंकवादी पकड़ा गया है। और कल सांबा में लश्कर का आतंकवादी पकड़ा गया है सर, जहूर अहमद, जिसने 3 बीजेपी नेताओं की भी हत्या की थी और उसके टारगेट पे दिल्ली थी। और उससे पहले सर लश्कर ए मुस्तफा का आतंकी हिदायतुल्ला इसी हफ्ते पकड़ा गया था। उसने भी कल ही ये इंटेरोगेशन में अपना मुंह खोला है और बोला है कि उसके निशाने पे दिल्ली थी। उसने बकायदा वीडियोस बना करके अपने हैंडलर्स को पाकिस्तान में भेजे हैं। और हिदायतुल्ला ने यह भी बताया कि उसके निशाने पे हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी भी थे। और अमृतसर में सर कल बीएसएफ ने एक आतंकवादी को मार गिराया, उसके पास में हीरोइन बरामद हुई, हथियार बरामद हुए। और सर मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं, क्योंकि आपने आतंकवादियों को बहुत करीब से देखा है, ये पाकिस्तान को क्या चिढ़ है मोदी जी से, बीजेपी से, आरएसएस से? और एक चीज और सर, ये अब अमृतसर के रास्ते फिर से घुसपैठ करी है। जो कश्मीर बनाया था, एक उनके लिए पैसेज था, वहां पे सुरंगे कायम करके इन्फिल्ट्रेशन करना, आतंकवादियों को सीमा पार भेजना। अब ये वापस पंजाब की तरफ देख रहे हैं, अमृतसर की तरफ देख रहे हैं। और आई एम श्योर आपने वो सारे मोबाइल्स चेक किए आतंकवादियों के, हमने नहीं देखे, लेकिन हमें यहां बैठ के इतना मालूम है कि उनको यही बताया जाता है कि ये मोदी तुम्हारा दुश्मन है, बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है, ये आईएसआई का एजेंडा है, दुनिया से छिपा नहीं है। तो ये क्यों दुश्मन मानते हैं सर बीजेपी आरएसएस? क्या उनकी कौन सी भैंस खोल दी सर बीजेपी आरएसएस ने? देखिए शुभम जी, पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, ये तीनों ऐसे हैं कि इनका, जब से इनका देश बना है तब से ही हेट इंडिया, एंटी इंडिया के प्लेटफॉर्म पे रहे। देखिए अभी जो आपने 3-4 वाक्य बताए हैं, सबसे पहले आपने बताया हिदायतुल्लाह के बारे में, और उस और मैं कहूंगा कि ये जो जम्मू आज जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया, आपने अमृतसर का बताया, आपने सांबा के बारे में बताया, इन सब से एक ही चीज बिल्कुल क्लियर आती है। और ये जो सब आपने इनपुट दी, और देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आज जम्मू के रघुनाथ जी टेम्पल और बस स्टैंड का जो आईडी उन्होंने इंटेलिजेंस के जरिए जो उसका पता लगाया है, जिस प्रकार से हमको जो उनकी प्लान थी एनएसए साहब के अगेंस्ट में, उसका पता चलाया है, तो उनको सलाम है मेरा। उनको, मैं उनको एक बहुत डीपली अप्रिशिएट करता हूं और उनको जय हिंद बोलता हूं कि वो अपना काम बहुत अच्छा करते। मैं आपको शुभम जी एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए हमारे सबके सामने में नजर में क्या आता है, जो मीडिया के सामने में क्या आता है, वो एक्शन जो टेररिस्ट एक्शन हो जाते हैं। लेकिन जो टेररिस्ट एक्शन नहीं होते हैं उसके पीछे में कितनी कड़ी परिश्रम है, उसके पीछे में इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस कितना काम करते हैं। मैं तो कहूंगा कि वो दिन रात, चाहे वो कोई भी समय हो, हर वक्त काम करते रहते। देखिए भारत के लिए टेररिज्म की जो चुनौती है ये कॉन्टिन्यूम है। कॉन्टिन्यूम का मतलब ये हर वक्त चलती रहती है। मैं तो उन सबको दाद देता हूं जो अंडर कवर्स हैं, जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, जो स्क्रीन के पीछे में काम करते हैं। मैं तो ऐसा भी कहूंगा कि देखिए ये सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, ये सिर्फ सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है। हमारा भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक
एक इंटेलिजेंस का एक 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 बहुत बड़ा नोड है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। सिर्फ वर्दी डालने से ही सिक्योरिटी नहीं होती है। ये जो सिक्योरिटी होती है, ये एक सोच और विचार है, ये एक लगन है, ये एक राष्ट्र के लिए एक प्रेम है, राष्ट्र की एक भक्ति है। और ये बहुत सुंदर जो आपने चीजें बताई, मैं तो उनको नमन करता हूं इंटेलिजेंस वालों को कि उनके काम का तो पता भी नहीं चलता है। उनके अंदर में कितना धैर्य है, उनके अंदर कितनी मैच्योरिटी है और कितना सब्सटेंस है। और जो इस स्थिति के अंदर में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके काम करने के तरीके बहुत हैं, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, साइबर इंटेलिजेंस हो, टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, जहां किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस हो, जहां एनालिसिस है। मैं तो पूरा जिंदगी में ये देखा कि हर एक चीज आपको एक मैसेज देती है। क्या आपको उसको समझने की शक्ति है? बहुत बढ़िया बात कही है सर आपने। मैं आपको इस चीज के लिए झुक के पहले प्रणाम करता हूं, क्योंकि सर हमने साइबर सिपाही में कुछ समय से एक सीरीज चलाई है, जो मैंने आपके वक्तव्य के बीच में फ्लैश भी किया था, जिसका फर्स्ट वीडियो सर ये अंडर कवर स्टोरीज के नाम से है। और मैं जानता हूं कि इसको उतनी ही मर्यादा में हम लोग दुनिया के सामने लेके आते हैं कि किसी भी हमारे खुफिया एजेंट पे, अंडर कवर एजेंट की कोई बात लीक ना हो, जो कि कैमरे पे नहीं आनी चाहिए। उसी श्रृंखला में सर हमारा पहला वीडियो था कि 80 अंडर कवर एजेंट्स ने दिल्ली को बचा लिया। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के पहले तो क्षमा चाहता हूं। देखिए सर, जो वर्दी का डेकोरम होता है, बिकॉज आई हैव बीन टू कश्मीर एंड मैंने आपको फोन पे जब बताया था 2005 में मैं एक अंडर कवर ऑपरेशन में वहां पे था सर, कश्मीर में कुछ समय के लिए। तो मैंने देखा है, और मैं इंडियन आर्मी के साथ में ही था, 128 एडी रेजिमेंट के साथ में मैंने कुछ दिन बिताए थे वहां पे। और मैं आज आपको देख के बहुत ज्यादा भावुक हूँ। आपकी तस्वीरें देख के मुझे सर वो सब कुछ 15-16 साल पहले का सब सारी चीजें मेरी आंखों के सामने है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम कोई अपनी चीज फ्लैश नहीं कर सकते। तो मैं आपकी अनुमति हो, मैं छोटा सा एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ। और क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ बिकॉज जो वर्दी का डेकोरम है, वो उस डेकोरम के थोड़ा सा दाएं बाएं है वो वीडियो। लेकिन अगर आप अनुमति दे तो प्ले करूंगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन उससे मुतल्लिक है, उससे जुड़े हुए सवाल हैं। तो वीडियो परमिशन। कृपया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ए ने और बी ने अपने अपने आगे अंडरकवर एजेंट्स बनाए थे, लेकिन ए की सबसे बड़ी एजेंट साबित हुई ए की 50 के करीब गर्लफ्रेंड्स, ए की 50 के करीब घनिष्ठ फीमेल फ्रेंड्स, उनकी महिला मित्र, जो कि हिंदुस्तान के अलग 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 शहरों में थी। इस तरह से हमारे गुमनाम हीरोज ने एक बार फिर देश को दहलने से बचा लिया। अंडरकवर स्टोरीज में मैं आपको हमेशा कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से बताता रहूंगा जो अगर हो जाते तो बहुत बड़े बम धमाके हो जाते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बम धमाके होने के बाद में टीवी चैनल्स पे खबरें आती हैं कि यहां बम फटा, वहां बम फटा, यहां आतंकवादी हमला हुआ, वहां आतंकवादी हमला हुआ, इतने लोग मर गए, इतने लोग जख्मी हैं, जख्मियों को इस अस्पताल में ले गए, जो मर गए उनको वहां पे ले गए, और सरकार ने किसको कितनी धनराशि दी। ये खबरें हम टीवी के पर्दों पे देखते हैं। लेकिन जो बम धमाके होने से बच गए, जो हमारे गुमनाम हीरोज ने बचा लिए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना कैमरे पे बोलना उचित है, सिर्फ उतना मैं आपको इस सीरीज में बताता रहूंगा। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि क्या हर महीने ये एक एपिसोड कंटिन्यू करें, और जब इसको रोकना हो आप वो भी बता दीजिएगा। आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही हम अगली स्टोरी आप तक लेकर के आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।